आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि असल लीडरशिप होती क्या है। कहानी का नाम है परीक्षा, और ये कहानी हमें बताती है कि बड़े बड़े साम्राज्य या संगठन आखिर किस चीज पर टिके होते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं देवगढ़ रियासत की इस बेहद दिलचस्प कहानी में। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़ी बड़ी सल्तनतें अपनी इमारतों की वजह से नहीं बल्कि अपने लोगों की वजह से महान बनी। और यही इस कहानी का भी सार है कि शासन में, लीडरशिप में सबसे कीमती चीज है आपका किरदार। ये कहानी देवगढ़ रियासत की है, जहां पद बहुत बड़ा था, ताकत भी बेशुमार थी, लेकिन उसे संभालने के लिए एक ऐसे दिल की जरूरत थी जिसमें दया और हिम्मत दोनों हों। तो कहानी शुरू होती है देवगढ़ रियासत से, एक खुशहाल और शांत राज्य। और इस शांति की वजह थे वहां के दीवान सरदार सुजान सिंह। लेकिन यही वफादार दीवान अब एक बड़ी दुविधा में फंस गए थे। देखिए, सुजान सिंह कोई मामूली मंत्री नहीं थे। वो उस जमाने के इंसान थे जिनके लिए अपनी जुबान की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा थी। 40 साल, सोचिए, पूरे 4 दशक उन्होंने देवगढ़ को दिए। अपनी जवानी में उनकी तलवार और कलम दोनों का लोहा माना जाता था। उन्होंने न जाने कितने तूफानों से देवगढ़ को बचाया, अकाल के समय में अपनी प्रजा को एक पिता की तरह पाला। वो सिर्फ दीवान नहीं थे, वो राजा और प्रजा दोनों के लिए एक सहारा बन चुके थे, एक जीती जागती विरासत। लेकिन देखिए, कुदरत का नियम तो कोई नहीं बदल सकता। एक सुबह जब सुजान सिंह ने आईने में खुद को देखा तो उन्हें लगा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा। बाल रुई की तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और याददाश्त भी अब पहले जैसी नहीं रही। बस उनके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं बुढ़ापे में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मेरी 40 साल की मेहनत पर पानी फेर दे। और उन्होंने फैसला किया कि अब सम्मान के साथ विदा लेने का वक्त आ गया है। पर यह फैसला इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने राजा को अपने दिल की बात बताई तो राजा तो जैसे सन्न रह गए। देवगढ़, सुजान सिंह के बिना ये सोचना भी मुश्किल था। घंटों तक दोनों के बीच बहस चली। एक तरफ था राजा का मोह और दूसरी तरफ दीवान का कर्तव्य। आखिर में जब सुजान सिंह ने कहा कि अब काम जारी रखना रियासत के साथ बेईमानी होगी, तब जाकर राजा माने, लेकिन एक शर्त पर। और राजा की शर्त ये थी कि सुजान सिंह रिटायर होने से पहले खुद देवगढ़ के लिए एक नया दीवान ढूंढेंगे। और बस यहीं से एक ऐसी नौकरी की तलाश शुरू हुई जो इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो। उन्हें सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक ऐसा हीरा ढूंढना था जो उनकी विरासत को और भी चमका सके। सुजान सिंह ने एक ऐसा अनोखा विज्ञापन छपवाया जिसने पूरे हिंदुस्तान में जैसे एक हलचल मचा दी। सोचिए, एक ऐसी नौकरी का इश्तिहार जिसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उम्मीदवार का सेहतमंद होना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन 1 महीने तक उम्मीदवार को देखने परखने के बाद होगा, जिसमें ज्ञान से ज्यादा कर्तव्य को आंका जाएगा। ये तो उस जमाने में एक बिल्कुल ही नई बात थी। खैर, इस विज्ञापन ने तो अपना काम कर दिया। सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ पहुंच गए। जो रियासत शांत रहती थी वो अब एक मेले जैसी लगने लगी। कोई पंजाब से आया था तो कोई मद्रास से, कोई चमकते हुए अंग्रेजी सूट में था तो कोई सादे खद्दर के कपड़ों में। देवगढ़ में उस वक्त हर तरह के फैशन के नमूने देखने को मिल रहे थे। सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने सहने का शानदार इंतजाम किया। मकसद ये था कि उन्हें एक आरामदायक माहौल दिया जाए ताकि उनका असली स्वभाव बाहर आ सके। और यहीं से शुरू हुई गुण की असली परीक्षा। 1 महीने का एक ऐसा नाटक जहां हर कोई अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये जाने बिना कि असली परीक्षा तो दिखावे और असलियत के बीच की थी। ये नज़ारा बड़ा मज़ेदार था। जो लोग अपने घर पर 9 बजे सोकर उठते थे, वो यहाँ सुबह सुबह उठकर बगीचे में टहल रहे थे। जिन्हें सिगरेट हुक्के की लत थी, उन्होंने उसे छूना भी पाप समझ लिया था। और जो अपने नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो यहाँ आप और जनाब से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब हर कोई अपनी एक्टिंग से ऑस्कर जीतने की तैयारी में था। पर उन्हें क्या पता था कि सुजान सिंह अपनी पारखी नजरों से सब देख रहे थे। कई हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन हॉकी मैच खेलने का प्लान बना। उस जमाने के हिसाब से ये बड़ी अनोखी बात थी, क्योंकि शरीफ लोग ऐसे भागदौड़ वाले खेल नहीं खेलते थे। लेकिन मैदान में जो हुआ उसने बहुत कुछ साफ कर दिया। देखिए, हॉकी एक टीम का खेल है, पर वहां तो हर कोई खुद को हीरो साबित करने में लगा था। जिसके पास गेंद आती वो उसे किसी और को देता ही नहीं था। खेल भावना तो कहीं थी ही नहीं, बस था तो सिर्फ स्वार्थ और अहंकार।
खेल के मैदान पर स्वार्थ का वो प्रदर्शन तो बस एक झलक थी, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। थके हारे खिलाड़ी जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक ऐसी घटना हुई जो कीचड़ में छिपे असली हीरे को सामने लाने वाली थी। हुआ ये कि एक किसान की अनाज से लदी गाड़ी एक गहरे नाले के कीचड़ में फंस गई थी और वो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। उन सब खिलाड़ियों ने उस बेबस किसान को देखा, उसकी फंसी हुई गाड़ी को देखा, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। किसी ने सोचा, अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। किसी के मन में आया, मैं दीवान बनने आया हूं, मजदूरी करने नहीं। उनकी आंखों में अहंकार था, स्वार्थ था, लेकिन दया या मदद का कोई भाव नहीं था। सबके सब उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। किसान ने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे लगा कि आज की रातों इसी कीचड़ और मच्छरों के बीच गुजारनी पड़ेगी। इतने सारे नौजवान वहां से गुजरे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। अब सवाल ये था कि क्या इस भीड़ में एक भी ऐसा इंसान था जो रुकेगा? और इसका जवाब था हाँ। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक नौजवान लंगड़ाता हुआ आ रहा था। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। उसका नाम था पंडित जानकीनाथ। उसने जब किसान की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने न अपने चोट की परवाह की, न अपने कपड़ों की, और सीधा कीचड़ में उतर गया। उसने किसान से कहा, बाबा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी निकालता हूँ। जानकीनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके घायल पैर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार दोनों के जोर लगाने से गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने जानकीनाथ का शुक्रिया अदा किया और फिर एक बड़ी रहस्यमयी बात कही, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये सुनते ही जानकीनाथ चौंक गया। उसने जब गौर से देखा तो पाया कि वो बूढ़ा किसान कोई और नहीं बल्कि भेस बदले हुए खुद सरदार सुजान सिंह थे। उस कीचड़ भरे नाले में जो हुआ, उसने असल में सब कुछ तय कर दिया था। अब बारी थी फैसले के दिन की। 1 महीना पूरा हुआ और देवगढ़ का राज दरबार सज गया। सारे उम्मीदवार, सारे दरबारी, सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जाने बिना कि असली जीत किसी एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत की होने वाली थी। सरदार सुजान सिंह दरबार में आए और अपनी गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मुझे इस पद के लिए कोई किताबी कीड़ा नहीं चाहिए था। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके दिल में दया हो और साथ ही आत्मबल भी। एक ऐसा दिल जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए और इतनी हिम्मत कि वो मुश्किलों का सामना भी कर सके। और फिर उन्होंने उस नाम का ऐलान किया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने भीड़ में पीछे बैठे पंडित जानकीनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी का पद पाने पर बधाई देता हूँ। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाकी उम्मीदवारों के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनकी आंखों में सम्मान नहीं, सिर्फ जलन दिख रही थी। सुजान सिंह ने उन जलती हुई नजरों को देख लिया और फिर उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने उस कीचड़ वाले नाले की पूरी घटना सुनाई और कहा, जो इंसान खुद जख्मी होते हुए भी एक गरीब किसान की मदद के लिए कीचड़ में उतर जाए, समझ लो कि उसके दिल में साहस भी है, हिम्मत भी है और उदारता भी। और ऐसा इंसान गरीबों को कभी सता नहीं सकता। देवगढ़ को एक चालाक दीवान नहीं, एक नेक दिल दीवान चाहिए। सुजान सिंह के ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तो आखिर में जीत किसी एक इंसान की नहीं हुई, जीत तो इंसानियत की हुई। दिखावे पर सच्चाई की जीत हुई और देवगढ़ को अपना सच्चा रखवाला मिल गया। ये कहानी आज के ज़माने में भी उतनी ही सच है, जहां हम अक्सर डिग्रियों और दिखावे के पीछे भागते हैं। सुजान सिंह का ये संदेश हमें एक सीधी सी बात सिखाता है कि असली योग्यता वो नहीं जो कागज़ पर लिखी हो, बल्कि वो है जो किसी के मुश्किल वक्त में काम आए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समाज में सच्ची योग्यता आखिर है क्या, हमारा चरित्र या हमारा सर्टिफिकेट।